गुड आफ्टरनून गाइस। आप लोगों का स्टेनो बाबा में स्वागत है। आज हम इंग्लिश स्टेनो की डेमो क्लास करेंगे, जो कि आपका आज बेसिक क्लास होगा। और ये क्लास करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी क्लास में आज हमें पता चलेगा कि स्टेनो क्या है, स्टेनो को किसने बनाया है, स्टेनो का क्या काम है। जितनी छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको इसी बेसिक क्लास या डेमो क्लास में पता चलेगा। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। स्टेनो या शॉर्ट हैंड, दोनों एक ही चीज होता है। चाहे तो आप स्टेनो कह ले, चाहे तो आप शॉर्ट हैंड कह ले। सपोज आप दो बच्चे हैं, ठीक है, आप दोनों स्टेनो की तैयारी करते हैं, लेकिन आप दोनों में से एक कहता है कि मैं स्टेनो की तैयारी करता हूं और दूसरा कहता है कि मैं शॉर्ट हैंड की तैयारी करता हूं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे तो आप स्टेनो भी कह सकते हैं, चाहे तो आप शॉर्ट हैंड भी कह सकते हैं। जिसने इसे बनाया था उसका नाम था पिटमैन। क्या नाम था? पिटमैन। इनका पूरा नाम था आइजैक पिटमैन, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। जब ये स्टेनो बना रहे थे तो काफी लोगों के मन में डाउट्स आया। काफी लोगों ने सोचा पता नहीं ये क्या बना रहे हैं। किसी ने कहा कि लगता है ये कोई लैंग्वेज बना रहे हैं, तो किसी ने कहा कि कोई स्किल है, तो इसी में किसी ने कहा कि ये उर्दू के जैसे दिखता है। तो जितने लोग उतनी बातें। तो फिर लोगों ने सोचा कि हम आपस में बहस क्यों कर रहे हैं, हम चल के इनसे ही पूछ लेते हैं कि सर ये जो आप बना रहे हो ये क्या बना रहे हो। तो जब लोग इनके पास पहुंचे और इनसे पूछा कि सर क्या आप कोई लैंग्वेज बना रहे हो, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया, कहा ये लैंग्वेज नहीं है। अब लैंग्वेज क्यों नहीं है? अब मैं जैसे आपसे कहता हूं कि आप मेरे से हिंदी में बात करो, बात कर सकते हो ना। मैं आपको कहता हूं आप मेरे से इंग्लिश में बात करो, बात कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप मेरे से ड्राइंग में बात करो, बात करोगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्राइंग कोई लैंग्वेज नहीं है। ड्राइंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम किसी भी फिगर को ड्रॉ करते हैं, खुद समझते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन उसमें हम बात नहीं कर सकते। तो वैसे ही स्टेनो में हम बात नहीं करते, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। तो फिर लोगों ने पूछा सर ये लैंग्वेज नहीं है तो क्या ये उर्दू है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उर्दू भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? तो ये एक स्किल है। क्या है भाई? एक स्किल है। अब स्किल है तो किस तरह का स्किल है? तो ये एक ऐसा स्किल है जिसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखते हैं। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका, एक माध्यम ही हमारा स्टेनो या शॉर्ट हैंड कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब ये बताइए मुझे आप कि बचपन में जब हमने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले क्या सीखा था? क्या कह रहे हो? एबीसीडी। वेरी गुड। एबीसीडी को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। तो वैसे ही पिटमैन साहब की जो एबीसीडी है उसे हम स्ट्रोक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्ट्रोक्स के नाम से। और इन्होंने जो सबसे पहला स्ट्रोक बनाया था वो बनाया था पी। देखो पी कैसे बनता है। की रेखा बना दोगे जो कि स्ट्रेट होती है तो क्या होती है? पी होती है। अच्छा ये बता सकते हैं आप इन्होंने सबसे पहले पी ही क्यों बनाया? देखिए पिटमैन साहब के जो नाम का स्टार्टिंग लेटर है वो पी है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले पी ही बनाया, ताकि जब भी कोई स्टेनो करे तो वो इस चीज को हमेशा रिमेंबर करे, हमेशा याद रखे कि जो स्टेनो है वो किसने लिखा था? पिटमैन ने लिखा था। उसके बाद उन्होंने बनाया बी। कर दोगे तो बी बनता है, पी को डार्क करोगे तो बी बनता है। फिर उसके बाद उन्होंने बनाया टी,
पी स्लैंट होता है, तिरछा होता है, तो पी को अगर आप स्ट्रेट बना दोगे, सीधा बना दोगे, तो ये टी बनता है, और ये भी हमारा लाइट ही होता है। टी के बाद बनाया उन्होंने डी, टी को अगर आप डार्क कर दोगे तो वो डी बनता है। पी को अगर आप मिरर इमेज में देखोगे तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो च कहलाता है, सी एच, च, ये भी लाइट होता है। चे के बाद उन्होंने जे बनाया, जब आप च को डार्क कर दोगे तो वो जे या ज बनता है। आया समझ में? पहले उन्होंने बनाया पी, बी, टी, डी, चे, जे। कोई दिक्कत इसमें? देखो, जब वो पी, बी, टी, डी, चे, जे लिख रहे थे तो उनसे एक और डाउट पूछा गया, सर लगता है आप ए बी सी डी नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो यहां मैंने ना ए लिखा है ना सी लिखा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं ए बी सी डी नहीं लिखूंगा। तो फिर कहा गया सर अगर आप ए बी सी डी लिखोगे ही नहीं तो किसी भी वर्ड को हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक आपके पास ए से जेड तक की अल्फाबेट्स, ए से जेड तक की लेटर्स नहीं होंगे आप किसी वर्ड को तो लिख ही नहीं पाओगे। तो इन्होंने कहा हम जिस भी वर्ड को बनाएंगे स्टेनो में वो हम स्पेलिंग के बेसिस पे नहीं बनाएंगे, वो हम साउंड के बेसिस पे बनाएंगे। किसके बेसिस पे बनाएंगे? साउंड के बेसिस पे बनाएंगे। जिन चीज़ों की साउंड हमें सुनाई देती है बस हम उन्हीं चीज़ों को बनाएंगे, इसीलिए स्टेनो को हम साउंड फोनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे डे, डे में ये बताइए आपको किसकी किसकी साउंड आ रही है? डी और ए की। वाई की साउंड आ रही है? नहीं आ रही है। तो स्टेनो में हम वाई को फॉर्म नहीं करेंगे, स्टेनो में वाई को हम नहीं बनाएंगे। एक वर्ड और लेके देखते हैं हम, एम ए वाई, में किसकी किसकी साउंड आ रही है? एम की और ए की। वाई की साउंड आ रही है? नहीं आ रही है। तो स्टेनो में हम वाई को नहीं बनाएंगे। जिन चीजों का हमें साउंड सुनाई देता है स्टेनो में बस चीजों को ही ड्रॉ करते हैं, उसके अलावा हम कुछ और नहीं बनाते। ठीक है, तो एक काम करिए आप लोग, पहले ये पी, बी, टी, डी, चे, जे इसको आप अपने कॉपी में नोट करें और 4-4 लाइन प्रैक्टिस करें। तो अब देखिए, ये बताइए अगर मैं किसी भी स्ट्रोक को बनाता हूं, चाहे पी, बी, टी, डी, किसी भी स्ट्रोक को बनाता हूं, तो मैं जहां से स्ट्रोक को बनाना स्टार्ट करता हूं क्या मैं उसका फर्स्ट पॉइंट नहीं बोल सकता? और जहां पे स्ट्रोक खत्म होता है क्या मैं उसको एंड पॉइंट नहीं बोल सकता? मिड वाले को मिड पॉइंट या सेकंड पॉइंट तो बोल सकता हूं ना। तो याद रखिएगा स्टेनो में हम किसी भी स्ट्रोक को 3 पोजीशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। अगर आपका इस साइड फर्स्ट पोजीशन है तो इधर भी फर्स्ट पोजीशन होगा, इधर सेकंड पोजीशन है तो इधर भी सेकंड पोजीशन, इधर थर्ड पोजीशन है तो इधर भी आपका थर्ड पोजीशन होगा। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड पोजीशन का एक वोवल बताता हूं जिसके साउंड में आता है ए। क्या आता है? ए, जिसके लिए हम डार्क डॉट का यूज करते हैं। साउंड में क्या आता है? ए। सेकंड पोजीशन का ये वोवल है। मैंने क्या बताया था, हम किसी भी वर्ड को साउंड के बेसिस पे बनाते हैं, तो जो साउंड होती है वो हमारी वोवल्स की साउंड होती है। तो सेकंड पोजीशन का अब मैं एक वोवल बता रहा हूं आपको जिसका साउंड होता है ए, इसके लिए हम डार्क डॉट का यूज करते हैं। और जब भी सेकंड पोजीशन का वोवल किसी स्ट्रोक के साथ लगता है तो स्ट्रोक आपका लाइन पे बनता है। किस पे बनता है? लाइन पे। आप स्टेनो करने के लिए जिस कॉपी का यूज करोगे, जिस नोटबुक का यूज करोगे, वो रूलिंग वाली कॉपी होगी, लाइनिंग वाली कॉपी होगी, और उसमें जो लाइन खींची होती है उसे हम बेस लाइन कहते हैं।
और सेकंड पोजीशन का वॉवल अगर जिस स्ट्रोक के साथ लग जाए वो स्ट्रोक बेस लाइन पे आपका बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। आपके पास एक साउंड है, एक ही साउंड। अब ये बताइए ये कौन सा स्ट्रोक बनाया मैंने, लाइट है पी, और पी के बाद मैंने ये डार्क डॉट लगाया, किसकी साउंड है ये, ए की। तो पी और ए मिलके क्या बना, पे। ये बताए कौन सा स्ट्रोक है, स्ट्रेट है और डार्क है, डी। डी पे मैंने ए का साउंड लगाया, क्या बना, डे। अच्छा ये बताए ये कौन सा स्ट्रोक है, डार्क है, बी। बी के बाद मैंने ए का साउंड लगाया, क्या बना, बे। अच्छा ये बताइए मुझे, चाहे मैंने पे लिखा, डे लिखा, बे लिखा, इसमें जो मैंने वोवल का यूज किया है वो मैंने इसके राइट साइड में किया, स्ट्रोक के बाद किया। मैं पहले भी तो कर सकता था ना। मैंने तो आपको बताया था किसी भी स्ट्रोक को हम 3 पोजीशंस में डिवाइड करते हैं, तो इधर हमारा फर्स्ट पोजीशन है तो इधर भी फर्स्ट है, इधर सेकंड तो इधर भी सेकंड, इधर थर्ड है तो इधर भी थर्ड है। तो मैं वोवल को इस साइड भी तो लगा सकता था ना, फिर क्यों नहीं लगाया। देखिए मैं बताता हूं, वोवल को जब भी हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रोक के साथ, तो वोवल को लगाने की 2 लोकेशंस क्रिएट होती हैं। यहां देखेंगे वोवल लोकेशन, वोवल को लगाने की 2 लोकेशंस क्रिएट होती हैं किसी भी स्ट्रोक के साथ। एक आपका बिफोर और एक आपका आफ्टर। आफ्टर मीन्स राइट और बिफोर मीन्स लेफ्ट। जब भी आपको वोवल का साउंड स्ट्रोक के बाद सुनाई दे तो आप वोवल को स्ट्रोक के राइट साइड में पुट करेंगे। जैसे इन तीनों वर्ड्स में देखें आप, पे में पहले पी आ रहा है, डे में पहले डी आ रहा है, बे में पहले बी आ रहा है, पहले वोवल नहीं आ रहा, इसीलिए हमने वोवल को स्ट्रोक के राइट साइड में पुट किया है, क्योंकि वोवल की जो साउंड आ रही थी वो स्ट्रोक के बाद आ रही थी। लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले, जैसे देखो ये कौन सा स्ट्रोक है, जे। जे से पहले मैंने ए का साउंड लगाया, अब क्या बना, एज। ये कौन सा स्ट्रोक है, डार्क है, डी। और डी से पहले मैंने ए का साउंड लगाया, एड। ये कौन सा स्ट्रोक है, लाइट है, पी। और पी से पहले मैंने ए का साउंड लगाया, एप। समझ में आया। यहां पे मैंने वोवल को स्ट्रोक से पहले क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप इन तीनों वर्ड्स को बोलोगे एज, एड, एप, तो इसमें पहले आपको वोवल की साउंड आ रही है, देन आपको स्ट्रोक की साउंड आ रही है। तो जब वोवल पहले आए और स्ट्रोक बाद में आए तो वोवल को हम स्ट्रोक के बिफोर या लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और जब वोवल की साउंड स्ट्रोक के बाद आएगी तो स्ट्रोक के राइट साइड में या आफ्टर में लगाएंगे उसके। यहां तक कोई दिक्कत, वोवल क्लियर हुआ, ठीक। अब हम देखेंगे ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स, 2 स्ट्रोक्स को आपस में कैसे ज्वाइन करते हैं। याद रखिएगा, जब भी 2 स्ट्रोक को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो पहले वाला स्ट्रोक जहां पे एंड होता है, दूसरे वाले स्ट्रोक को हम वहां से स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोसेस में हमारा हाथ उठना नहीं चाहिए। 2 स्ट्रोक को जोड़ते समय अपने हाथ को हम नहीं उठाएंगे। जैसे अगर आपको बी और टी को ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो पहले बी बनाया और बिना हाथ उठाए हम टी को बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है, पहले बी बनाएंगे और बिना हाथ उठाए वहीं से हम टी की स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे नहीं जोड़ोगे आप। अगर बी और टी को जोड़ना है तो पहले बी बना दिया, फिर हाथ उठा लिया, फिर ऊपर से टी बनाया, ये गलत तरीका है। फिर ऐसे भी नहीं करोगे आप कि बी बना लिया, फिर हाथ उठा लिया और फिर यहां से टी बना दिया, गलत तरीका। बिना हाथ उठाए हम 2 स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। पहले वाला जहां एंड होगा, दूसरे वाले की वहां से स्टार्टिंग होगी। कोई दिक्कत यहां नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये बताइए, मैंने अभी आपको एक वोवल बताया था, कौन सी साउंड थी वो? ए की साउंड थी, ए का साउंड था, और इसके लिए हम डार्क डॉट का यूज करते हैं। ए का साउंड, और इसके लिए डार्क डॉट का यूज करते हैं। और हमने इस पे कुछ वर्ड्स भी बनाए थे, जैसे पे, डे, बे। तो ये जो हमने वर्ड्स बनाए थे वो सिंगल स्ट्रोक से वर्ड बनाए थे। अब हम डबल स्ट्रोक से वर्ड बना के देखते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रोक से वर्ड बनाएंगे। जैसे ये बताइएगा, ये कौन सा स्ट्रोक है? पी। ये कौन सा है? डार्क है, डी। और पी के बाद मैंने ए का साउंड लगाया, पी पे ए, पे और डी, क्या बना? पेड। ये डबल स्ट्रोक से हम वर्ड्स देख रहे हैं। जैसे ये बताइए, ये कौन सा स्ट्रोक है? पी। और ये कौन सा है? जे। और पी पे ए की साउंड, पेज। आया समझ में? जैसे ये बताइए, बी क्या है? ये लाइट कौन सा है? टी। और बी पे ए की साउंड, बेट। कोई दिक्कत है यहां? नहीं है ना? तो देखो, जब भी दो स्ट्रोक से हम किसी भी वर्ड को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो याद रखिएगा, जैसे मुझे एक वर्ड लिखना है टेप, तो टी के साथ ए की साउंड है, मतलब टी लाइन पे बनेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले स्ट्रोक देखने हैं कि कौन कौन से स्ट्रोक है, टी और पी है। तो सबसे पहले आप टी और पी को बनाओगे, फिर वोवल देखो किसके बाद है, टी के बाद ए की साउंड है, तो टी के बाद इसके सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट लगाओगे, टेप। ऐसे नहीं बनाते कि पहले टी बना दिया, फिर ए का साउंड लगा दिया, फिर हमने पी को जोड़ा। ये गलत तरीका है। पहले हम स्ट्रोक को आपस में जोड़ेंगे, टी और पी, फिर वोवल पुट करेंगे जिस पोजीशन का वोवल होगा। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद।